तो फाइनली कल जब इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच खेला गया तो फिर से मैच की शुरुआत से ही मैं ये उम्मीद लगा के बैठा था कि कुछ भी हो जाए भैया आज तो केएल राहुल की बैटिंग आनी ही चाहिए। और मेरी जो मुराद थी पूरी हुई भी, केएल राहुल की बैटिंग आई भी, लेकिन आने से पहले भैया बैटिंग खत्म हो गई। और फिर से कहीं ना कहीं मन में यही लगा कि जो भी प्लेयर भैया हम ये मान के चल रहे हैं कि कंफर्म है T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, वो सारे ही क्यों हक देते हैं। देखो मैं मानता हूं कि भैया एक मैच से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़े तो रन मारने चाहिए थे राहुल भाई, थोड़े। और पहले तो मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता है कि जब केएल राहुल टॉस जीतते हैं तो पहले बॉलिंग क्यों ले लेते हैं। भैया जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच चल रहा है, उनको पता है कि भैया जिम्बाब्वे ज्यादा रन मारेगी नहीं। देखो यहां पे जीतना मेन एम नहीं है, यहां पे मेन एम यह है कि भैया सबकी बैटिंग हो बढ़िया से, सब मस्त बैटिंग करें। 160-70 रन होते हैं, ना सही से बैटिंग हो पाती है ना कुछ हो पाता है। चलो या तो टॉस हार गए होते और मजबूरन भैया पहले बॉलिंग आ जाती है, समझ में भी आता, लेकिन टॉस जीत के पहले यहां पे बॉलिंग मांगी जा रही है। मस्त पहले बैटिंग करो, 250, 300, 350, 400 रन मारो, सबको बैटिंग कराओ, सब लोग भैया अपने आप को टेस्ट करो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि भैया अगर पहले बैटिंग कर लेगी इंडिया तो उसके बाद स्कोर बचा नहीं पाएगी। आपको पता है कि आप मैच तब भी जीत जाओगे, तो भैया फिर पहले बैटिंग ले लिया करो ना। मस्त कल बैटिंग लिए होते तो आराम से आते भैया, टिकते, थोड़ा देखते। भले टिकने का टाइम और सब कुछ करने का टाइम बाद में भी था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो एक ही मैच की बात है। पर अब भैया एशिया कप से पहले केएल राहुल के पास एक मैच और रहेगा, उसमें थोड़े से रन मार दीजिए। मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि 70-80 मार दीजिए, 40-45-50 रन भी मार देंगे तो थोड़ा सा भरोसा आ जाएगा। बाकी एक तो मेरे को कल ये समझ में नहीं आया कि दीपक चहर को पहला मैच खिलाया, उसके बाद कहा कि रेस्ट करो। मतलब बंदा जो पिछले 5-6 महीने 7 महीने से रेस्ट करके आया हुआ है, उसको एक मैच खिलाने के बाद कहा कि हाँ हाँ तुम बढ़िया खेलो, तुम रेस्ट करो, मस्त बैठो आराम से। लेकिन यही चीज एक अच्छी खबर की तरफ इंडिकेट भी कर रही है कि कहीं ना कहीं जो सिलेक्टर्स है उनके माइंड में ये है कि दीपक चहर को उनको वर्ल्ड कप लेके जाना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक मैच के बाद दीपक चहर को रेस्ट देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। क्योंकि टॉस के बाद केएल राहुल ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि दीपक चहर को कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है। उन्होंने क्लियर कहा कि भैया वो थोड़े से समय इंजरी प्रोन है, यानी उनको इंजरी हो सकती है और हम उन्हें बचाना चाहते हैं, इसलिए उनको रेस्ट दिया गया है। और जब बचाने की बात आती है तो भैया किसके लिए बचाएंगे। आने वाले टाइम में एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। एशिया कप में वो बैकअप के तौर पर शामिल है, यानी कोई भी बॉलर को अगर कुछ होता है तो सबसे पहले एंट्री होगी दीपक चहर की। और उसके बाद वर्ल्ड कप में देखो अगर 15 प्लेयर जाने होंगे तब तो पता नहीं, लेकिन अगर 16, 17, 18 प्लेयर जाने होंगे तो भैया दीपक चहर जा सकते हैं। बाकी देखो एशिया कप की टीम को पूरे तरीके से वर्ल्ड कप की टीम मत मानना, क्योंकि एशिया कप यूएई में खेला जाना है और जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। तो वहां पे भैया पेसर्स का ज्यादा दबदबा रहेगा, इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बहुत इंजर्ड ना भी हो उसके बावजूद भी किसी स्पिनर को बाहर करके दीपक चहर को T20 वर्ल्ड कप ले जाया जा सकता है। और उल्टा जब से खबरें घूम रही है ना कि शायद क्या पता हर्षल पटेल हो गए, बुमराह हो गए, शायद T20 वर्ल्ड कप में अगर ना दिखे तो दीपक चहर ये मान के चल रहे हैं कि भाई इसको तो हमें खिलाना है। मतलब वैसे भाई जो भी कहो ये चीज बढ़िया थी भैया, हाँ तुमने दिखा दिया, तुम 3 विकेट ले लियो, मतलब बढ़िया खेल रहे हो, टच में हो एकदम। अब तुम बाहर बैठो, अब सीधे तुम खेलना जब मेन टाइम आएगा। बेचारे दीपक चहर भी सोच रहे होंगे भैया थोड़ा सा तो शरीर गर्म हुआ था, गर्म हुआ नहीं कि आपने ठंडा कर दिया। वैसे ठंडी से याद आया कि भैया इस समय देखो देश के हर कोने में अच्छा खासा मौसम हो रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश गिर रही है हर जगह। अब आप सोच रहे होंगे भैया कि मैं क्रिकेट के चैनल पे मौसम की जानकारी क्यों दे रहा हूं। भाई ऐसे ही कोई बात नहीं करता मैं तो। देखो असल में ये बात मैंने इसलिए बताई कि भैया इस समय हर जगह बारिश हो रही है, क्योंकि भैया विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की एक कमाल की फुटेज सामने आई, जिसमें मस्त भैया विराट कोहली भैया हमारे अनुष्का भाभी हमारी मस्त स्कूटी में भैया मुंबई की सड़कों पे चल रही हैं, बारिश वारिश मस्त हो रही है और दोनों ने फुल हेलमेट लगा के रखा था कि भैया कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन भैया विराट कोहली के फैंस ही ऐसे हैं, भले ही अनुष्का शर्मा को शायद विराट कोहली की वजह से ही पहचाने हो, लेकिन विराट कोहली को भैया एकदम नस नस से लोग वाकिफ हैं। तो जैसे ही उनको लगा कि ये विराट कोहली है, लोग उनके पीछे पड़ गए। मतलब ऐसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने पूरी कोशिश करी थी कोई हमें ना पहचाने। अगर आपने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी देखी हो तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत जो धोनी का किरदार निभा रहे थे, वो भी जब दिशा पटानी से मिलने जाते हैं, जो असल में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कह लें या पुरानी गर्लफ्रेंड थी, उनसे मिलने जाते हैं, तो वहां पे भी जो सुशांत सिंह राजपूत आइडिया लगाते हैं, जो असल में शायद धोनी ने लगाया होगा कि भैया लोग हमें पहचाने ना, इसलिए वो हेलमेट पहन लेते हैं। तो शायद विराट कोहली को भी ये जो आइडिया है वहीं से सूझा होगा और उन्होंने भी कहा कि भैया कहीं लोग पहचाने ना, हेलमेट में लगा के जाते हैं। और हेलमेट भी एकदम काला, शीशा उसका एकदम काला, पर फिर भी जैसा मैंने कहा कि लोग उनके पीछे पड़ गए। बीच बीच में अनुष्का शर्मा जरूर कह रही थी कि भैया क्या कर रहे हो यार, इतनी मुश्किल से थोड़ा सा निकले हैं मौसम का मजा लेने, तुम लोग यहां भी नहीं छोड़ रहे हो। भले ही थोड़ा सा लोगों को पहले शक था कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा ना हो, लेकिन उसके बाद सेम कपड़ों में सेम तरीके से जब उन्होंने फोटो डाली बिना हेलमेट के अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तब ये कंफर्म हो गया कि भैया ये दोनों जो थे ना, ये अनुष्का शर्मा और विराट कोहली थे। वैसे ऐसे ही कुछ मोमेंट होते हैं जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं सेलिब्रिटी नहीं
नहीं हूं, क्योंकि सेलिब्रिटी को भी भैया ये सब प्रॉब्लम फेस करनी होती है जो मुझे नहीं करनी। मैं तो भैया मस्त एकदम खुले शान की तरह सड़कों पे घूमना चाहता हूं। कुछ पूछा मैंने कुछ। बाकी वैसे अगर कल का मैच आपने देखा होगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन स्टिल अगर आपने पहली इनिंग नहीं देखी थी तो उस मैच में एक बहुत ही कमाल का मोमेंट देखो क्रिएट हुआ था। अगर आपने वो मिस कर दिया था तो मैं आपको वो बता दे रहा हूं। तो मैच के दौरान जब जिम्बाब्वे बैटिंग कर रही थी और बैट्समैन जैसी शॉट खेलते हैं तो वो शॉट जाता है बाउंड्री पे खड़े ईशान किशन के पास, और ईशान किशन बॉल कलेक्ट करते हैं और बॉल कलेक्ट करते ही फेंक डालते हैं, और वो बॉल जाके सीधे लगती है अक्षर पटेल के, जो कोशिश करते हैं थोड़ा सा बॉल से बचने के, लेकिन बॉल सीधे जाके उनके भैया सर पे लग जाती है। और इसके बाद भैया अक्षर पटेल की तरफ से एक बहुत ही गुस्से वाला रिएक्शन आया था। बंदा एकदम घूर के देख रहा था, लेकिन ईशान किशन ने कहा कि भैया इंटेंशन नहीं था हमारा, हमको माफ कर दो। अगर वो मोमेंट आपने लाइव देखा होता ना, कसम से वो मोमेंट देख के आपको मजा आ गया होता। भले ही ऐसी जो स्थिति क्रिएट हुई थी वो हंसने वाली थी नहीं, लेकिन देख के मजा जरूर आता। पर वैसे मजा तो भैया आया संजू सैमसन की बैटिंग देख के। उम्मीद नहीं थी कि उनको मैन ऑफ द मैच मिलेगा, मुझे लग रहा था कि शार्दुल ठाकुर को दिया जाएगा, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट विकेट चटके थे, जिसमें 2 विकेट तो बिल्कुल शुरुआत के लिए थे, पर संजू सैमसन को दे दिया गया। लगा नहीं था मिलेगा, क्योंकि भैया जहां पे संजू सैमसन ने बैटिंग करी वहां पे मैच कोई बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने तो भैया शुरुआत में विकेट चटके थे। पर देखो संजू सैमसन को कुछ भी मिलता ना, थोड़ी सी खुशी तो होती है, और खासकर ये चीज देख के बहुत खुशी मिल रही है कि लगातार जिस तरीके संजू सैमसन को मौके मिल रहे हैं, भले ही जब मेन प्लेयर बाहर रह रहे हैं तब मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल भैया अच्छा लगता है। और देखो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि आने वाले टाइम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लगातार नहीं खेलेंगे, जिससे देखते हो हम ये कह सकते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कि संजू सैमसन बहुत टाइम तक बाहर रहेंगे। संजू सैमसन हमें थोड़े थोड़े टाइम में टीम में दिखते रहेंगे भैया। बाकी जैसा कि मैंने बात करी भैया शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर का भाई देखो ऐसा है ना कि बॉल जब बंदा करा रहा होता है तो देख के ऐसा नहीं लगता है कि बंदा कुछ बहुत ही एक्साइटिंग बॉल डाल दे रहा है, बहुत ही खेलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बंदे को भाई विकेट मिल जाते हैं। मतलब चाहे आप टेस्ट की बात कर लो, चाहे वनडे की बात कर लो, चाहे T20 की बात कर लो, पहले तो ये ऐसा बंदा है जो आपको हर फॉर्मेट में कभी भी कहीं भी दिख जाएगा। क्योंकि इस बंदे की जो सबसे नेगेटिव चीज है ना कि इसकी कोई भी चीज डिफाइन नहीं है कि आप बिल्कुल भैया शुरुआती ओवर के बॉलर हो, या फिर आप मिडिल ऑर्डर के बॉलर हो, या फिर आप डेथ ओवर में अच्छी कराते हो, लेकिन यही जो इसका नेगेटिव पॉइंट है ये सबसे अच्छा पॉइंट बन जाता है। क्योंकि जब यही नहीं पता कि भैया एग्जैक्टली ये किस चीज में मास्टर है, तो इसको हर जगह पे यूज कर लिया जाता है, और बंदा भाई कहीं भी कभी भी विकेट चटका के दे ही देता है। हाँ ये सच है कि और बॉलर के कंपैरिजन में थोड़े से रन जरूर ज्यादा पिटते हैं शार्दुल ठाकुर, लेकिन भैया जब बंदा विकेट लेता हो ना तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो थोड़ा सा मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी है कि शार्दुल ठाकुर थोड़े से इंडिया के लकी भी हैं, क्योंकि जब भी वो इंडिया के साथ रहते हैं तो इंडिया वो मैच जीत जाती है। और शार्दुल ठाकुर थोड़े से दिखने में बल्कि जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन बंदा बॉलिंग भी ठीक ठाक कराता है, बैटिंग भी ठीक ठाक करता है, और फील्डिंग भी अच्छी करता है। मतलब कुल मिला के पूरे मैच में आपको ज्यादा शिकायत करने का ये बंदा मौका देता नहीं है। बाकी भाई देखो जो भी कहो डेडिकेशन तो उसमें एक नंबर की है। बाकी इसके अलावा कल मोहम्मद सिराज ने भी एक नंबर बॉलिंग करी। हाँ ये सच है कि बहुत ज्यादा विकेट उन्होंने नहीं चटके, लेकिन भैया जिस तरीके की इकोनॉमिकल बॉलिंग करा रहे थे, और सबसे अच्छी बात सिराज में एक आ चुकी है कि भाई बंदे को अपनी बॉलिंग पे कंट्रोल आ चुका है। बंदा जो बॉल जितनी बार कहो वहां पे टिप्पा करा सकता है, चाहे टेस्ट की बात कर लो, हमने वो देखा हुआ है। और खासकर मुझे लगता है भले ही सिराज T20 के बहुत बड़े बॉलर ना बने, क्योंकि उतने वो डेथ के बॉलर नहीं है, बहुत बड़े स्लोवर मारने वाले बॉलर नहीं है, लेकिन स्टिल वनडे में और टेस्ट में जिस तरीके की बॉलिंग चाहिए होती है डिसिप्लिन वाली, उस पे बिल्कुल भैया उन्होंने महारत हासिल कर ली है। इसलिए आने वाले टाइम में सिराज ऐसे प्राइम बॉलर बन सकते हैं वनडे के, और खासकर टेस्ट में एक बार जब बुमराह शामी थोड़ा सा भैया उम्र हो जाएगी उनकी, तो जो सिराज होंगे वही एक तरीके से लीडिंग बॉलर बन सकते हैं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग के साथ से आपको क्या लगता है कि अगर एक बार बुमराह चले जाते हैं, शामी चले जाते हैं, तो टेस्ट में सबसे बड़ा बॉलर कौन होगा, वनडे में सबसे बड़ा बॉलर कौन होगा, और T20 में सबसे बड़ा बॉलर कौन होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कोई बॉलर इनके शायद बाद आ जाए, लेकिन फिलहाल की जो चॉइसेस हैं उन्हें देखते हुए बताइएगा कि इन दोनों के बाद तीनों ही फॉर्मेट में सबसे बड़ा बॉलर कौन बनेगा, मतलब कि चेहरा कौन बनेगा इंडिया की बॉलिंग का जब बात आती है पेस की। बाकी चेहरे से याद आया कि ये भी देख लेते हैं कि आज के क्रिकेट स्टार का चेहरा कैसा है भैया, कौन है मतलब आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है सचिन वगेला, जो पूछते हैं कि क्या विराट कोहली को क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो देखो इस सवाल का जवाब बस मैं एक ही शब्द के साथ देना चाहूंगा कि घंटा। मुझे लगता है कि सिर्फ इस एक शब्द ने मेरी पूरी भावनाओं को क्लियर कर दिया होगा। बाकी आपके मन में अगर कोई भावनाएं हैं तो भैया बिल्कुल भी मन में रखने का नहीं, सिंपली क्या करने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्लिकबाजी विद जोशी का, वहां पे जाने का भैया, कोई मन में सवाल हो जाके वहां डीएम कर देने का, और साथ ही साथ वहां पे फॉलो भी कर लेने का भैया, बहुत बेहतरीन कंटेंट वहां पे लगातार आता रहता है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।